हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़ेल की कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी थी, जोड़िए। करबल कथा है अब्दुल्ला कुतुब शाह, सबरस जॉन गिलक्रिस्ट, रानी कैतकी की कहानी नवाब शरफ अली खां, फसाने अजायब नवाब साहिबजादा हुसैन, बागो बहार हकीम असद अली खां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी करबल कथा जो है किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो नोट कर लीजिएगा नवाब शरफ अली खां। ऐसे सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। रानी कैतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो नवाब साहिबजादा हुसैन। फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो नोट कीजिएगा हकीम असद अली खां। बागो बहार किसकी फरमाइश पर, तो नोट कीजिएगा जॉन गिलक्रिस्ट। क्लियर है सभी को, बहुत अहम तसनीफात है, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, सबरस जो है कब लिखी गई है, इनके बारे में जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले करबल कथा के बारे में तो नोट कर लीजिएगा 1732-33 ईस्वी में ये लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा। सबरस कब लिखी गई ये भी अहम फैक्ट है, तो 1635 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। ऐसे रानी कैद की कहानी जो है 1803 ईस्वी में, इसे भी नोट कीजिएगा। फसाने अजायब के बारे में नोट कीजिएगा 1824 ईस्वी में, नोट कीजिएगा। बागो बहार 1801 1802, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। जैसे ये किनकी फरमाइश पर लिखी गई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता था कि ज़ेल में से कौन सी दास्तान कब लिखी गई, जोड़िए। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था एग्जाम में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई थी, जोड़िए। यहाँ पे आपको शाये हुई बताना, यानी इनकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। करबल कथा, सबरस, रानी कैतकी की कहानी, बागो बहार, फसाने अजायब। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी करबल कथा जो है पहली बार कब शाये हुई, तो नोट कर लीजिएगा 1961 ईस्वी में। सबरस कब शाये हुई है, तो नोट कीजिएगा 1932 ईस्वी में। ऐसे रानी कैद की कहानी कब शाये हुई है, तो 1935 ईस्वी में। बागो बहार कब शाये हुई है, तो 1804 ईस्वी में। और फसाने अजायब 1843 ईस्वी में। बहुत अहम फैक्टर, जरूर आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से कौन किसका क्या है, जोड़ी। यानी रिश्ते के एतबार से दो किरदारों को एक साथ में दिया गया, उनमें आपस में क्या रिश्ता है ये आपको जोड़ना है, उसकी निशानदेही आपको करनी है। जैसे कुंवर उदयभान और सूरजभान का आपस में क्या रिश्ता है, चंद्रभान और उदयभान का आपस में क्या रिश्ता है, रानी लक्ष्मीबास और उदयभान का क्या रिश्ता है, राजा इंद्र और महेंद्रगिरी का आपस में क्या रिश्ता है, रानी कैतकी और उदयभान का आपस में क्या रिश्ता है। आप सबको मालूम हो चुका होगा कि ये जो किरदार है ये किस दास्तान के हैं, तो रानी कैतकी कहानी के मुसन्निफ कौन है, इंशाअल्लाह खां इंशा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा ये भी आपको नोट करना होगा। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कुंवर उदयभान और सूरजभान का आपस में क्या रिश्ता है, तो नोट कीजिएगा बेटा और बाप का है, इसे करेक्ट कीजिए। चंद्रभान और उदयभान का रिश्ता क्या है, तो चचा और भतीजा का है। रानी लक्ष्मीबास और उदयभान का आपस में क्या रिश्ता है, तो माँ और बेटा का है। राजा इंद्र और महेंद्रगिरी का आपस में क्या रिश्ता है, तो दोस्त है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। रानी कैतकी कहानी और उदयभान का आपस में माशूका और आशिक का रिश्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से किसकी शादी किससे हुई थी, जोड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश, ख्वाजा सरपरस्त। आप सबको मालूम हो चुका होगा कि यहाँ पे हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो किरदार हैं, ये कहाँ से लिए गए, कहाँ से माखूज हैं, तो बागो बहार से हैं। बागो बहार मीर अमन देहलवी की शाहकार दास्तान है, आप सबको मालूम होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लेते हैं हम सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले दरवेश की शादी कहाँ हुई थी, तो नोट कर लीजिएगा दमिश्क की शहजादी से। दूसरे दरवेश की शादी हुई है बसरा की शहजादी से। ऐसे ही तीसरे दरवेश की शादी हुई है फरंग की मलिका से। चौथे दरवेश की शादी हुई है पीर मर्द अजमी की बेटी से। और ख्वाजा सरपरस्त की शादी हुई है वजीर जादी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दास्तान बोस्तान ख्याल की असल हीरोइन कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए नौबहार है, दूसरे में गुलशन अफरोज है, तीसरे में शमशा ताजदार है और फोर्थ में महर निगार है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाता कि दास्तान बोस्तान ख्याल का असल हीरो कौन सा है, तो असल हीरो का नाम है शहजादा मुइजुद्दीन। नाम नोट कर लीजिएगा, शहजादा मुइजुद्दीन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से जमानी एतबार से ड्रामों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह के सवालात के जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा ड्रामा जो है पहले है, कौन सा बाद में है। ये चीजें आपको बिल्कुल अजबर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार और ड्रामा ज़हाक। चलिए इनके बारे में जरा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंद्र सभा के बारे में बात करते हैं। तो याद रखेंगे इंद्र सभा जो ड्रामा है ये कब लिखा गया है, तो नोट कर लीजिएगा 1852 ईस्वी में लिखा गया है। किसकी फरमाइश पर लिखा गया, तो इसे भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मिर्जा आबिद अली इबादत। इंद्र सभा किसका ड्रामा है, अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, आगाश काश्मीरी का, जिन्हें उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है, जिनका पहला ड्रामा है आफ्ताबे मोहब्बत। यहूदी की लड़की जो ड्रामा है आपने कब लिखा है, तो नोट कीजिएगा 1910 और 11 में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ड्रामा अनारकली, जिसके मुसन्निफ इम्तियाज अली ताश। इम्तियाज अली ताश एक शाहकार ड्रामा निगार है। अनारकली आपका शाहकार ड्रामा है। इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा, 1922 में शुरू किया और 1923 में मुकम्मल किया, यानी 1922 और 23। नोट कर लीजिएगा 1922-23। आगरा बाजार। आगरा बाजार के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, हबीब तनवीर का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा कब लिखा गया है, तो 1954 ईस्वी में। ज़हाक मोहम्मद हसन का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा कब लिखा गया, तो इसे भी नोट कर लीजिए 1977 ईस्वी। तो ये जो तरतीब हमारी है बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से ड्रामा यहूदी की लड़की के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही अहम सवाल है, यानी किरदारों के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में जब भी आते हैं तो मुश्किल क्वेश्चन में इनका शुमार किया जाता है। इनके जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आप सब बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले और चौथे जुमरे में जो किरदार हैं ये सभी ड्रामा यहूदी की लड़की के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से मोहम्मद हसन के ड्रामों के मजमू के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। यानी इनमें दो जुमरे ऐसे हैं जो ड्रामे हैं और वो किसके ड्रामे हैं, मोहम्मद हसन के हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी आपको निशानदही करनी है। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। इस तरह के सवालात को बहुत केयरफुली आपको सवाल करने की जरूरत है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा
और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अहम सवालात हैं ये सभी, जरूर इन्हें आप याद कीजिए। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इसमें और भी, देखिए अहम चीजें यहाँ पे आपके सामने दी गई हैं। जैसे आप सब मुझे बताइएगा, सुर्ख पर्दे, शतरंज के मोहरे, झाड़ू, उमर खयाम, जहाक, जालीदार पर्दे, ये जो ड्रामे दिए गए हैं ये किसके हैं, ये भी आप सबको जानना जरूरी है। चलिए जल्दी से बता दिए ये ड्रामे किसके हैं, ये ड्रामे किसके हैं, इनके मुसन्निफिन के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, जालीदार पर्दे और शतरंज के मोहरे और झाड़ू, नोट कर लीजिए जालीदार पर्दे। ठीक है, ये जो ड्रामे हैं ये किसके हैं, तो नोट कर लीजिए, जिनको मैंने सर्कल किया है ये ड्रामे हैं हबीब तनवीर के। किसके ड्रामे हैं, हबीब तनवीर के। और बाकी सभी ड्रामे किसके हैं, मोहम्मद हसन के। तो पहले इनको आप अलग से नोट कर लीजिए, इनको हमने सर्कल किया है, ये हबीब तनवीर के ड्रामे हैं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से अनारकली के किरदारों के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अनारकली जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है, इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। ये ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने मनाजिर है इसमें कुल, तो ये 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज के बारे में आप मुझे बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और आपकी सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में आपकी मौत कैसे वाकई हुई। आप सबके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे वाकई हुई, ये नेट के एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए अभी सवाल का जवाब हम सब नोट कर लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? बहुत अहम सवाल था, आपने हल कर लिया। अब एक चीज यहाँ पे और भी नोट कर सकते हैं कि अनारकली जो ड्रामा है ये कब शाये हुआ है, तो नोट कर लीजिए 1932 ईस्वी में, आप नोट कर लीजिएगा लाहौर से। चलिए इम्तियाज अली ताज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नोट कर लीजिएगा 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई, यानी आपको कत्ल किया गया था जिसके बायस आपकी मौत वाक़ई हुई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इशाअत के एतबार से ड्रामों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अनारकली है और ज़हाक है, तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। पहला बयान है कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तवाज़ात मसनवी है। दूसरा है कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी है। तीसरा है कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। चौथा है कुतुब मुश्तरी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। पांचवा है कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम सवाल है। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? कुतुब मुश्तरी आप सबको मालूम होगा मुल्ला वजही की मसनवी है, ये नोट कर लीजिए। और ये मसनवी आपने कब लिखी है इसे आप नोट कर लीजिएगा, तो 1609 ईस्वी में, नोट कर लीजिए 1609 ईस्वी में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और ये भी इंपॉर्टेंट है, कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में सिहरुल बयान के चंद किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं, जोड़िए। बदर मुनीर और नजमुन्निसा हैं, बेनजीर और मलिक शाह हैं, मसूद शाह और बदर मुनीर हैं, फिरोज शाह और नजमुन्निसा हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी बदर मुनीर और नजमुन्निसा क्या है, तो नोट कर लीजिएगा सहेलियां, आप नोट कर लीजिए, करेक्ट हमारा हो जाएगा। बेनजीर और मलिक शाह का आपस में का रिश्ता है बेटा और बाप का है। ऐसे मसूद शाह और बदर
मुनीर का क्या रिश्ता है, तो बाप और बेटी का है। फिरोज शाह और नजमुन निसा का क्या है, आशिक और माशूक का। सहरुल बयान मीर हसन की शाहकार मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी है, तो मालूम होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए कब लिखी है आपने, किसके अहद में लिखी, ये भी चीज आपको क्लियर हो। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी जो आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में लिखी है, आसिफुद्दौला के अहद में। बहुत ध्यान से सुनना आपको चीजों को। आसिफुद्दौला के अहद में 1784-85 में लिखी है। सहरुल बयान के माना क्या है, बयान का जादू। मीर हसन के बारे में अगर हम लोग बात कर ले मुख्तसरन, तो 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक तज़किरा है, तज़किरा शोराए उर्दू, उसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। मसनवियात के एतबार से सने तसनीफ शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। कुतुब मुश्तरी, फूलबंद, सहरुल बयान, गुलजारे नसीम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट, सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो जाएगा। यानी कुतुब मुश्तरी जो है, कुतुब मुश्तरी जो है कब लिखी गई है, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा 1609 ईस्वी में। फूलबंद कब लिखी गई है, 1655 ईस्वी में। सहरुल बयान कब लिखी गई है, तो उसे नोट कीजिएगा 1784-85 में। गुलजार नसीम कब लिखी गई है, 1839 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद अदीबों और शायरों के नाम और उनके साले पैदाइश दिए गए हैं। साले पैदाइश के एतबार से नाम जोड़िए। देखिए नाम जो दिए गए वो है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक है, मीर हसन है और दयाशंकर नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी सौदा की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिए 1712 ईस्वी में। ज़ौक की पैदाइश कब हुई, 1789 ईस्वी में। मीर हसन की पैदाइश 1737 ईस्वी में। ऐसे दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में। चलिए यहाँ पे साले पैदाइश दी गई है। अगर आपसे पूछा जाता साले वफात के एतबार से जोड़िए तो क्या आप कहते, तो आप बताना है सौदा की वफात कब हुई है, ज़ौक की वफात कब हुई है, मीर हसन की वफात कब हुई है, ऐसे ही दयाशंकर नसीम की वफात कब हुई है, जल्दी से बता दीजिए। तो सौदा का इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में, और ज़ौक का इंतकाल हुआ 1854 ईस्वी में दिल्ली में, और मीर हसन का हुआ है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और दयाशंकर नसीम का इंतकाल हुआ है 1845 ईस्वी में, नोट कर लीजिए। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। बहुत अहम क्वेश्चन है, देखिए सभी। कभी कभी आसान चीजें भी जब एक साथ में इस तरह के क्वेश्चंस में फॉर्म की जाती हैं तो मुश्किल बन जाती हैं। जैसे अगर आपसे सिर्फ किसी एक के बारे में पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन फराक, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, यानी बहुत सारे शोरा को, अदीबों को एक साथ में जमा करके जब इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है तो मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी फराक गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा गोरख प्रसाद। ऐसे मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद का नाम क्या है, तो मोहम्मद हसन खान। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है, शेख किफायतुल्लाह। ऐसे ही शहरयार के वालिद का नाम क्या है, कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है, सलमान अहमद हिलाली। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अहम फैक्ट है। फराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। मजरूह का असल नाम है असरारुल हसन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये किसका शेर है। पहला ऑप्शन आपके सामने फराक गोरखपुरी, दूसरा है शहरयार, तीसरे में इरफान सिद्दीकी और चौथे ऑप्शन में फानी बदायूनी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। बहुत अहम सवाल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी शहरयार। शहरयार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर तो शहरयार के बारे में पहली चीज बताइए, आपका नाम क्या है, सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है।
तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपका नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। आपका नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, नाम नोट कर लीजिएगा। आपकी जो पैदाइश हुई है उसे भी नोट कीजिएगा, 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब अगर बात करें कि आपका पहला मजमुआ कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा इसमें आजम। इसमें आजम जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कलीम आजिज आपके सामने है, मजरूह सुल्तानपुरी है, शहरयार है, मुईन हसन जज्बी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ख्वाब का दरबंद है, ये किसका है? वो जो शायरी का सबब हुआ, या फिर मशाले जान किसका है? तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, ख्वाब का दरबंद है, ये जो शायरी मजमुआ है ये किसका है? तो ये है शहरयार का, नोट कर लीजिए। वो जो शायरी का सबब हुआ ये किसका है? कलीम आजिज का है। मशाले जान किसका है? मजरूह सुल्तानपुरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फराक को उर्दू गजल का अहम सुतून तस्लीम करता हूँ, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके सामने है यगाना, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा है मजनू गोरखपुरी और चौथे ऑप्शन में नियाज फतेहपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद, कलीमुद्दीन अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है? बागो बहार में, फसाने अजायब में, रानी कैतकी की कहानी में, करबल कथा में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी बागो बहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में ड्रामा अनारकली के बाप सोम यानी अंजाम जिसका उन्वान मौत है, उसके पांचों मनाजिर, सीन और उनके मौजुआत दर्ज हैं, मनाजिर के एतबार से मौजुआत शामिल कीजिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल है, देखिए सभी। आई होप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मंजर अव्वल और मंजर पंजुम के उन्वान क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, सलीम का ऐवान। मंजर दोम का उन्वान क्या है? तो वो है जिंदा। मंजर सोम का उन्वान है अकबर की ख्वाबगाह और मंजर चहारुम का उन्वान है जिंदा का बैरूनी मंजर। क्लियर हो गया सभी को? ड्रामा अनारकली में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ड्रामा 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले ड्रामे का यानी पहले बाब का जो उन्वान है वो है इश्क, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, और दूसरे बाब का उन्वान है रक्स और तीसरे बाब का उन्वान क्या है? मौत। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। इस क्लास के लिए बहुत एफर्ट होती है, तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। और किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे उर्दू का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका नेट के एग्जाम हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए मदद करने वाले हैं। तो आप सभी लोग खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।